ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज बात करेंगे हम सूर्य देव की। सूर्य आज रात्रि को मकर राशि में जा रहे हैं। अभी धनु राशि में है, अब रात्रि को लेट नाइट वो मकर राशि में जाएंगे और हम उनको काउंट करेंगे कि कल से लेके और वो 13 फेब तक मकर राशि में रहेंगे। ये मकर संक्रांति कहलाएगी। देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा पहले तो सूर्य देव को मना लेते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो हरिसर्पापग्नम पंतो अस्मि दिवाकरम। ओम ह्रीं घ्रीं सूर्य आदित्याय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः। तो ये मंत्र है। इनके साथ ही अब बात करते हैं। यहाँ पर दो विशेष चीज बता देता हूँ। पूरे ईयर में दो संक्रांति किसको कहते हैं? When sun transits into another राशि, that is known as संक्रांति। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, उसको उस ट्रांजिट का नाम क्या है? संक्रांति। तो वर्ष में दो संक्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मकर संक्रांति, जो नॉर्मल कोर्स में 14th या 15th, जैसे इस बार जो मकर संक्रांति है उसका पुण्य काल या जो भी हम करेंगे वो 15 तारीख 15 जनवरी मीन्स कल सुबह से करेंगे। दूसरा एक होता है इसके जस्ट अपोजिट, कर्क राशि मकर राशि के जस्ट अपोजिट होती है। तो कर्क का जब सूर्य कर्क संक्रांति मतलब कर्क राशि में जब सूर्य जाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति तक, जो कि कर्क संक्रांति इस बार हो रही है 16 जुलाई को, तो 15 जुलाई तक, राइट फ्रॉम टुमारो टू 15 जुलाई, आपके ये सूर्य उत्तरायण में कहलाएंगे। उत्तरायण जिसके अंदर की सब शुभ काम होते हैं। उत्तरायण हैज ए फुल फोर्स ऑफ सन। जो कर्क संक्रांति होगी वो वहां से शुरू होगी, वो जल तत्व का है, ये अग्नि तत्व का है जो मकर संक्रांति वाला है। तो वो जल तत्व का फिर बारिश, वो चतुर्माह शुरू होंगे, देवता सो जाएंगे, वो एरिया है। जितना भी पूजा जाप ये सब आपको मैं समय ज़्यादा लगेगा इसलिए छोड़ देते हैं। आपको ये बता दूं, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। मेरी डॉटर हैं तुषार चारण, उनका जो यूट्यूब चैनल है वो है अबंडेंस एंड ग्रेस। तो उस अबंडेंस एंड ग्रेस पे वीडियो अपलोडेड है कि इस सूर्य संक्रांति का जो मकर संक्रांति है उसकी क्या वैल्यूज है, उसमें तिल का दान क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब उसमें है। आप अबंडेंस एंड ग्रेस में, तुषार चारण नाम है उनका, वहाँ जाके देख लीजिए। अपने यहाँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है इसलिए उसमें वो भी है कि भीष्म पिता में मृत्यु शैया पे थे एंड ही वेटेड फॉर दिस उत्तरायण। जिन व्यक्तियों की डेथ इस उत्तरायण से लेके होती है, मतलब आफ्टर द उत्तरायण, दैट इज ऑल्सो टेकन एज वेरी ऑस्पिशियस डेज फॉर दिस ऑल्सो। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि हम मृत्यु की बात कर रहे हैं, पर ऐसा शास्त्रोक्त है। तो अब ये छोड़िए, अब सूर्य क्या है, वेरी वेरी शॉर्ट ब्रीफ। अदरवाइज मेरे भी सूर्य के हर महीने वीडियो हैं। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोडेड है। ये भी अपलोडेड है कि सूर्य के लिए उपाय क्या करें। ये भी अपलोडेड है कि संकेत से कैसे जाने हम कि हमारा सूर्य खराब है या अच्छा है।
ये सब अपलोडेड है वहाँ श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, वहाँ देख लें आप। अपन यहाँ बात क्या करते हैं, सूर्य का एक हल्का सा 3 सेंटेंसेस में ब्रीफ है। 1, दिस प्लेनेट इज मेंट फॉर हेल्दीनेस। हम आरोग्यता की बात करें, हम प्रशासनिक कार्यों में सफलता की बात करें, जितने भी IAS IPS और जो बड़े दिग्गज होते हैं उनके सूर्य निश्चित रूप से अच्छा होता है। हम वैवाहिक जीवन की बात करें, द सन इज ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन। तो अगर सूर्य उन घरों में नहीं होता जिन घरों से हम शादी, मैरिड लाइफ, संतान वाला पक्ष, वो सब जो देखते हैं, बेडरूम वाला पक्ष, उन सब में अगर सूर्य नहीं हो या उसका इफेक्ट नहीं हो, उनका डिवोर्स नहीं होता। डिवोर्स में कहीं न कहीं सूर्य वर्ड जुड़ेगा ही, ये निश्चित है। अब आगे आते हैं अपन, तो ये तो हो गया, सूर्य यथार्थ है, आत्मा के कारक हैं, हम उनको दर्शन कर सकते हैं, इट्स अवेलेबल, मतलब हमारे पास प्रूफ भी है कि ये सूर्य देव हैं। तो ये है। अब अपन तो सीधा राशि वाइज आ जाते हैं। मेष राशि में ये आएंगे 10th हाउस में। 10th हाउस इज हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस, और सामने होगा 4th हाउस ऑफ हैप्पीनेस, हाउस ऑफ मदर, हाउस ऑफ प्रॉपर्टी एंड हाउस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। तो वहाँ पर मेष राशि वालों के अगर कोई जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, कैरियर की बात करें, कैरियर से संबंधित पढ़ाई की बात करें, तो उन सब चीज़ों में उनके बहुत अच्छा है। 10th हाउस प्लेसमेंट ऑफ सन इज टेकन एज गुड, तो इसलिए उनके फेवरेबल टाइम है। उनको सूर्य के अभी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। वैसे हमारे सिस्टम में यह है कि कम से कम सूर्य को जल तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए, हर व्यक्ति को चढ़ाना चाहिए। एनीवे, तो मेष राशि का ये। तो उसके बाद में आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये 9th हाउस में आएंगे। आज की डेट में 8th हाउस है, विच इज़ ए वेरी क्रिटिकल प्लेस फॉर द सन टू बी प्लेस्ड, पर कल से उनके भाग्य भवन में पहुंचेंगे सूर्य देव। तो जो छोटे हैं एज में और उनके पिता हैं, तो वो पिता को फायदा हो सकता है। 3rd हाउस को ये एस्पेक्ट करेंगे, तो नेम की बात करूं, फेम की बात करूं, ऑनर की बात करूं, स्टेटस की बात करूं, यहाँ पर अगर उनको थोड़ा कोई हेल्थ इश्यू आए, 3rd हाउस में ये हल्का सा हो सकता है। अगर हेल्थ इश्यू आए तो उनको उपाय सूर्य के करने हैं, और वो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा YouTube चैनल है वहाँ पर है। पर मिनिमम वो तो मैंने कहा ही है, सूर्य देव को जल तो वो डेली चढ़ाएं। जल के अंदर चावल, रोली, चंदन, हल्दी, ये कॉपर वेसल में लेके चढ़ाना है 3 टाइम्स, मतलब 3 बार में करके चढ़ाना, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर आप 12 बजे के बाद चढ़ाते हैं, नून पोजीशन पे चढ़ाते हैं इन द डे, तो फिर आपको 1 बार पहले चढ़ाना है सॉरी फील करते हुए, फिर 3 बार चढ़ाना, और साइड में अपने दूसरे बर्तन में या कहीं भी गुड़ लेके जाएं, गुड़ भी चढ़ाना है। इतना तो हर एक को करना चाहिए। हो सके तो गायत्री मंत्र पढ़ दीजिए 24 टाइम्स मिनिमम। हनुमान जी के नाम बिना सूर्य की आराधना अधूरी होती है, तो चाहे हनुमते नमः बोल दें, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ दें, जैसा कंफर्ट जोन हो। ये हो गया वृषभ राशि के लिए। अगर ऐसा हेल्थ इश्यू आता है तो जरूरी है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की 8th हाउस में आएंगे। 8th हाउस का मतलब जिससे हम आयु विचार करते हैं, एक डराने वाला वर्ड है, ये मृत्यु स्थान भी कहलाता है। और ये अगर अपन एक जनरल टर्म्स में देखें तो दिस इज टेकन एज द वीकेस्ट हाउस फॉर एनी प्लैनेट टू बी प्लेस्ड। 8th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। इसलिए मिथुन राशि वालों को A to Z सारे उपाय करने हैं जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में अपलोडेड है, इंक्लूडिंग सूर्य के जाप और पूजा ऑल्सो। जैसे
जो मैं अभी बोला था, जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमोरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, उस मंत्र के ब्राह्मण द्वारा ही जाप होता है। हमारे यहाँ करवाते हैं तो 7 डेज लगता है, और उसका हम वीडियो भी भेजते हैं जो ब्राह्मण करते हैं। उसमें आपका नाम, पिता या पति का नाम, गोत्र, राशि, नक्षत्र और कौन से मंत्र, तो ये मंत्र किस ग्रह के लिए वो और कौन कर रहे हैं उनकी फोटो, वो वीडियो हम भेजते हैं 25 to 30 सेकंड का। तो मिथुन राशि वालों को सारे उपाय करने हैं, पूरा 1 महीने का पीरियड है, हर हालत में करने चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। बाकी आपकी गट फीलिंग पे हो वही कीजिएगा, रिजल्ट वहीं पे बेस करेगा, चाहे आप जाप पूजा करवाएं चाहे सूर्य को जल चढ़ाएं। विश्वास और श्रद्धा से कुछ भी नहीं किया तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। ये हो गया मिथुन का। मिथुन की हेल्थ के लिए उनको बॉदर करना है, उनकी वर्किंग, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, जो भी वो करते हैं वो करना है, एंड दे शुड टेक केयर ऑफ देयर रिलेशनशिप आल्सो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप आल्सो। ये हो गया। उसके बाद आइए सब कर्क राशि। कर्क राशि की ये 7th हाउस में है। 7th हाउस केंद्र स्थान है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। केंद्र स्थान है तो जॉब की, कैरियर की, बिजनेस की, अपने कोई ग्रोथ की बात करें, यस दिस विल प्रूव टू बी ए वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर देम। पर यहाँ कमी क्या है? यहाँ कमी है, ए हेल्थ इश्यू हो सकता है, ये मारक स्थान में है। बी ये पत्नी पति का घर भी है, पार्टनर्स हाउस, और सूर्य इज ए प्लेनेट फॉर सेपरेशन। तो पार्टनर हाउस में सूर्य जुड़ गए तो दे शुड फोकस, दे शुड केयर फॉर दिस रिलेशनशिप ऑल्सो। तो अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होती है, तो A to Z जैसा सब वो आपको उपाय करने हैं, उपलब्ध है मेरे YouTube चैनल पे। फिर आइए सिंह राशि। सिंह राशि के 6th हाउस में आएंगे। 6th हाउस शत्रु, रोग और पीड़ा का घर। सूर्य यहाँ पर आपको शत्रुओं से रक्षा करेगा, शत्रुओं को समाप्त करेगा। आपकी थोड़ा बहुत हो सकता है कि वो भी जॉब में, एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा फायदा करे। पर यहाँ पर 12th हाउस को देखते हैं, हाउस ऑफ बेडरूम, जो हाउस ऑफ लॉसेज, तो उसमें देखने के कारण आप अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखिए। एंड मैंने अभी कहा है शत्रु, रोग और पीड़ा, तो यहाँ हेल्थ इश्यूज हो या आपके रिलेशनशिप इश्यूज हो तो उनको भी A to Z सारे उपाय करने। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि की ये 5th हाउस में आएंगे। 5th हाउस इज हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान, लव लाइफ और धन। तो सूर्य का लव लाइफ और धन को छोड़ दीजिए, आउटपुट, परफॉर्मेंस, आपकी रेटिंग निश्चित रूप से सुधरेगी। आप अगर जॉब में है तो, आप पढ़ाई में है तो निश्चित रूप से रिजल्ट्स विल इम्प्रूव, परसेंटेज विल इम्प्रूव, और आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी ठीक होगा, आउटपुट परफॉर्मेंस भी ठीक होगा। तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है रिलेशनशिप वाले में तो करिए, वरना उनको कुछ नहीं करने की जरूरत है। प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ तो इनको कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि 5th हाउस में ये अच्छा ही रिजल्ट देंगे। उसके बाद में आई तुला राशि। तुला राशि की ये 4th हाउस में आएंगे। हाउस ऑफ हैप्पीनेस, हाउस ऑफ मदर, हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, और सामने 10th हाउस है। 10th हाउस जॉब, कैरियर, बिजनेस वाला। तो यहाँ पर आपकी जॉब वाइज तो सब ठीक है, बट यहाँ पर हाउस ऑफ हैप्पीनेस, आपकी खुशी में थोड़ी कमजोरी आ सकती है। आपकी मदर को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फादर को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फादर को प्रॉब्लम होती है तो मदर को भी तो हो ही जाती है ना। तो मदर से जुड़ने के कारण फादर को भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस प्लेसमेंट ऑफ सन इज नॉट टेकन एज गुड। सूर्य इस घर के लिए कारक नहीं माने जाते, तो उनको तो वैसे तो देखा जाए तो जाप पूजा को छोड़ दीजिए, बाकी उनको उपाय करने चाहिए। अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम इश्यूज है तो फिर जाप पूजा भी करवाएं। उसके बाद में आइए
वृश्चिक राशि की ये थर्ड हाउस में आएंगे। थर्ड हाउस में उनका नेम फेम स्टेटस जॉब प्रोफाइल, उनको जॉब मिल सकती है। अभी नेम फेम कैसा होता है, व्हेन यू एक्ट एंड यू गेट द रिवॉर्ड। एंड व्हाट इज रिवॉर्ड, आपको कोई जॉब मिले, कोई स्टेटस मिले तो ही है। तो वो स्टेटस और ये इन सब के लिए मोस्ट फेवरेबल है उनके लिए, उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है फॉर एंटायर दिस मंथ। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगेन आई विल से वेरी फेवरेबल पीरियड। उसके बाद आइए धनु राशि के ये सेकंड हाउस में आएंगे। धन का घर है, ये धन के कोई विशेष कारक नहीं, ये मारक स्थान है। यस, दे शुड केयर फॉर देयर हेल्थ। ये आपका कम्युनिकेशन स्किल का भी स्थान है, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन तो बेटर हो सकता है। बिकॉज ऑफ योर हैविंग गुड कॉन्फिडेंस you may be in a position to give or deliver in a better way. तो उनको अगर कोई हेल्थ इश्यू होता है तो उनको उपाय करने की जरूरत है, और किसी भी बात में नहीं है, ओनली एंड ओनली हेल्थ इश्यूज। क्योंकि इसी सेकेंड हाउस जो कि मारक स्थान है कि जस्ट अपोजिट 8th हाउस होता है, आयु विचार वाला, जो मैंने अभी कहा था को, उस कंडीशन में A to Z सब करने हैं, अदरवाइज नहीं। फिर आइए मकर राशि पे तो ये आ ही रहे। मकर राशि शनि की राशि है, उस पे सूर्य, तो सूर्य जरूर प्लेजर फील कर रहे हैं कि भाई वो पुत्र की राशि पे आ रहे हैं, बट दोनों के आपस में है तो झगड़ा। तो जैसे राशि पे आ रहे हैं और सूर्य, तो उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनकी जॉब की बात करूं, ये सब में बहुत अच्छा हो सकता है। पर ए, हेल्थ की ध्यान रखिए, बी, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का ध्यान रखिए। बाकी आपको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपका निश्चित रूप से अच्छा ही करेंगे सूर्यदेव। और आपको अगर रिलेशनशिप या हेल्थ में कोई इशू हो तो आप उपाय कीजिए, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद में आइए कुंभ राशि की ये 12th हाउस में आएगी, हाउस ऑफ लॉसेस। फर्स्ट हाउस ऑफ लॉसेस से हम क्या लेते हैं, धन माल का हानि। दूसरा हाउस ऑफ लॉसेस शरीर का भी, तो उनका हेल्थ इश्यू हो जाए, उनके ओवर एक्सपेंडिचर के कारण और वेस्टलेस खर्चे के कारण उनका वो डेट में चले जाए या लॉसेज में चले जाए। तीसरा ये फैमिली लाइफ या बेडरूम प्लेजर या शयन कक्ष सुख वाला भी घर है यहाँ पर सूर्य। तो जो मैक्सिमम टाइम सेपरेशन होता है, एक्चुअल सेपरेशन ऑन अकाउंट ऑफ हेल्थ सेपरेशन, ऑन अकाउंट ऑफ पोस्टिंग प्लेसमेंट्स, इनके कारण आपका होता है। तो ये सारा जो है सूर्य यहाँ प्लेस होता है जब जन्म कुंडली में, जब ऐसा होता है, या तो वो आपस में दोनों जनों में से कोई बीमार हो जाएगा, या एक की जॉब कहीं एक की कहीं, या ऐसा कुछ हो जाएगा जिसके कारण कि वो होते हुए भी मे बी ओवरवर्क्ड, मे बी बिकॉज ऑफ द लॉसेस दे डोंट गेट दैट कंफर्ट जोन इन द बेडरूम। तो यहाँ पर उस कारण से इनको भी A to Z सारे उपाय सूर्य के करने ही हैं, और वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो देख लें। एंड ये चिंता वाली बात तो है ही नहीं, 1 महीने में ये भी निकल जाएगा। उसके बाद में आइए मीन राशि। ये मीन राशि के 11th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ प्रॉफिट। संतान घर को भी देखेंगे, आउटपुट और परफॉर्मेंस को भी देखेंगे सूर्य। तो इन सारे चीजों में आउटपुट परफॉर्मेंस की बात करें, उसी से लिंक्ड होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की बात करें। संतान को भी कुछ हद तक हेल्प ही होगी, स्पेशली अगर स्टूडेंट्स हैं आप। यस, यू विल गेट गुड रेटिंग इन योर स्टडीज, इन योर कोर्सेज, इन योर जॉब, रेटिंग विल ऑल्सो इंप्रूव। एंड थोड़ा बहुत पोर्शन में कहूँगा फाइनेंशियली ऑल्सो यू विल बी गिवन प्रॉफिट्स अंडर एनी इन्वेस्टमेंट, तो उनके लिए मोस्ट फेवरेबल है। तो ये एक सब राशियों का हो गया। अब इसमें वापस ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले मिथुन राशि को सब उपाय करने हैं। उसके बाद में आइए कुछ हद तक सिंह को भी करने की जरूरत पड़ सकती है, तुला को भी जरूरत पड़ सकती है, और कुंभ को तो करना ही है, बाकी तो मैंने कंडीशनल बताया किसको क्या प्रॉब्लम हो तो करें, नहीं करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक दिस इज द शॉर्टेस्ट विच आई कुड से। और मैं ये बता दूं कि जो नेक्स्ट चेंज होगा, सूर्य और शनि के साथ शनि की राशि पे जाएंगे 13 Feb को, उसका वीडियो मेरा अपलोडेड है ऑलरेडी राशियों का, वो आप जाके श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाले पे देख लीजिए। उसमें मैंने हेडिंग दिया है शनि और सूर्य की युति, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड सैटर्न इन दैट राशि, तो जरूर देखिए। उपायों के लिए मैंने कह दिया है। आपको ये भी बता दूं कि एक वर्ड सेंटेंस मेरा रटा हुआ है, वो ये है, अभी मैंने ट्रांजिट की बात की है, पर जिनका भी जन्म हुआ मिड अक्टूबर से मिड नवंबर के बीच में, उन सबको, क्योंकि सूर्य वहां फिगर 7 तुला राशि का नीचस्थ होते हैं, उन सबको सब कुछ उपाय करने चाहिए सूर्य के, वो चाहे कहीं भी प्लेस्ड हो, चाहे वो जा पूजा की बात हो, चाहे आदित्य हृदय को 3 बार पढ़ने की बात हो, चाहे सूर्यदेव को जल चढ़ाने की बात हो। ए, बी, जिसमें 3 घर आते हैं, 6th, 8th एंड 12th। अगर 6th में सूर्य का प्लेसमेंट है, 8th का प्लेसमेंट है, 12th में प्लेसमेंट है, ये मैं जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, व्हेन यू वर बोर्न, तो उनको तो पूरे जीवन भर करना चाहिए।
जिनका तुला राशि का सूर्य और जिनके जन्म कुंडली के अंदर 6th 8th और 12th हाउस में हो, उनको जिंदगी भर सूर्य के A to Z उपाय करते रहना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।